जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनों चमार है। वो रामभद्राचार्य ने जो बात कही है, यानी कि जातियों को बांटने की, जातीय वैमनस्यता की, जातियों के बीच में संघर्ष पैदा करने की बात कही है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाली बात रामभद्राचार्य ने कही है। इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का तुरंत प्रभाव मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मेरे ऊपर लगातार बचपन से अत्याचार कर रही थी, तो उन्होंने ना तो नाई के खिलाफ कोई एफआईआर लिखवाई, ना उस अध्यापक के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, ना उस प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जहाँ पर वो पढ़ाने गए, वहाँ पे अछूतपन का अत्याचार हुआ उन पे जो है, और ना ही उस दफ्तर में उन कर्मचारियों के खिलाफ, उस चपरासी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, फेंक कर जो है फाइल दी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाते, इनको जेल भिजवाने का काम करते, तो वो संविधान कभी नहीं लिख पाते, उसी में उलझ कर रह आते। वो इस देश के दलितों को न्याय कभी नहीं दिला पाते, उसी में उलझ कर रह आते। क्योंकि बाबा साहेब की लड़ाई अपने एक मात्र व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ाई थी। उस सिस्टम को चेंज करना था। मैं लगातार ये बात, प्रताप सिंह जी वो ईवीएम का मुद्दा लड़ रहे हैं, तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो सत्ता की प्राप्ति में एक अहम मुद्दा है। वो कहा जाता है कि हाँ लड़ाई ये सही लड़ाई है, असली लड़ाई है। अगर ईवीएम जो है हमारा वोट देने का अधिकार है उसको खा रही है, तो उस वोट के अधिकार को बचाने के लिए ईवीएम का वहाँ नहीं रहना या उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार जो है इस देश के लोगों को बताने का काम करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का यह है कि इस देश का जो जिसे बहुजन मीडिया कहते हैं, वो भी इस तरफ जो तवज्जो नहीं देता है। और तमाम जो नेता हैं उनके तो मैं हालात ही क्या बताऊँ। मैं बार बार वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन होता यह है कि मेरी आलोचना को जो है उनकी बुराई समझकर, मेरे भीतर जो है घृणा द्वेष की भावना समझकर जो है लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं लोगों के कल्याण की भावना रखता हूँ, लोगों के कल्याण की बात करता हूँ। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर जो लोग मेरी आलोचना करने वाले हैं किसी भी विषय पर, मेरे सामने आ जाइए, मुझसे बैठकर बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, बताइए कि मेरी बात जो है कहाँ पर गलत है। मैं उन तमाम नेताओं की जिनकी आलोचना करता हूँ उनके सामने बैठकर वही बात जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी बातें सुनते हैं, मैं वही बातें उनके सामने बैठकर करने के लिए तैयार हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से बातें करता हूँ, बड़ी सच्चाई से बातें करता हूँ। अगर मेरे भीतर जो है द्वेष हो, घृणा हो, और मैं द्वेष रंजित होकर, राग रंजित होकर, घृणित होकर अगर किसी के खिलाफ कोई बात कहूँ, तो मैं उनका सामना कभी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या के राम मंदिर में जो राम की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अगर हे चमारो जाग गए हो, समझ में आ गया है कि ये जो शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग में लाए गए हैं ये निंदनीय हैं, अपमानजनक हैं, तिरस्कार करने वाले हैं, तो 22 जनवरी को प्रण ले लो कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को छोड़ोगे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग यानी बौद्ध धर्म को आप स्वीकार। अब ये नारा देते हैं जय श्री राम। जय का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का जय और पराजय से संबंध हो, और कौन सी जय कौन सी पराजय? अपने ऊपर जय नहीं, बल्कि बाहर के संसार पर जीत हासिल करना, बाहर के संसार को जीतना, इनकी जीत उसमें है। जबकि भगवान बुद्ध के लिए कभी बोलते हैं जय बुद्ध? कभी नहीं सुना होगा। जय बुद्ध आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध की जय और पराजय से कोई मतलब ही नहीं है। वो विजेता है जिसने अपने आप को जीत लिया है, और जिसने अपने आप को जीत लिया हो उसको किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर आपने कहावत तो सुनी होगी कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक हिंदू संत साफ साफ ये कहते नजर आ रहा है कि राम को नहीं भजता वो चमार है। तो इस तरह के शब्दों का खुले तौर पर यूज करना और कहीं ना कहीं बहुजन समाज की भावना को आहत करना, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उन्हीं से जानना चाहूंगी, सर, एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, करुणा मैत्री का संदेश देते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समय समय पर कुछ ऐसे साधु संत बाहर निकल कर आते हैं जो खुले तौर पर जाति सूचक शब्दों से एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं और उसको अपमानित करने का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है?
जी, जो राम भद्राचार्य जी जो ये कमेंट कर रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है, अगर यही डेफ़िनेशन है चमार होने की, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुओं का एक वो वर्ग जो केवल राम को जपता है, किसी और को नहीं जपता। जी। यानी जो राधे-राधे करता है, कृष्णा-कृष्णा करता है या शिव की भक्ति करता है, यानी कि सिर्फ़ राम को जपता है और किसी और को नहीं जपता, तो वो भी चमार है। इसके अलावा तमाम जो जैन समुदाय है, जो राम को नहीं मानता, महावीर को मानते हैं, वो भी चमार है। इनके अलावा जो मुसलमान, जो कि राम से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो राम से मतलब है, ना हिंदुओं के किसी देवी-देवता से मतलब है, वो सारा समुदाय चमार है। सिखों का, जो कि अपने 10 गुरुओं में विश्वास रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में विश्वास रखते हैं, जिनका राम से कोई लेना-देना नहीं है, वो सारा सिख समुदाय चमार है। पूरी दुनिया का ईसाई समुदाय, जिसका राम से, हिंदुओं से, हिंदू धर्म के देवी-देवताओं से कोई मतलब नहीं है, वो सारा समुदाय जो है चमार है। ये तो खुशखबरी है चमारों के लिए कि इतना बड़ा संसार अब इनके लिए बन गया है चमारों के लिए, यानी कि ये जो मुट्ठी भर या कहें चुटकी भर हिंदू हैं भारत के अंदर, जो राम का नाम लेने वाले हैं, केवल राम का नाम लेते हैं, केवल वो ही चमार नहीं है। उनके अलावा जो है पूरा संसार अब चमार बन गया है। यानी कि चलिए, ये तो रामभद्राचार्य जी ने मतलब कृपा कर दी चमारों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं उन चमारों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या लगा तुम्हें? गाली लगी? पीड़ा हुई? अपमान महसूस हुआ? अगर इतना अपमान, इतनी पीड़ा महसूस हो रही है, तो अब भी जाग जाओ, सुधर जाओ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में तुम्हें यह कहा था, यही बात को देखते हुए कि इस धर्म में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस धर्म में तुम्हारे लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार, गालियाँ, जूते, चप्पल, हत्याएं, बलात्कार, यही सब है। तो नीलम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो 1935 में इस समाज को बता दिया था, लेकिन ये समाज है कि अपने उस महान पुरुष पर, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अमेरिका द सन कहती है, इंडिया ने खुद उसको द ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब दिया, ऐसे महानतम व्यक्ति पर, जो कि विश्व के 5 विद्वानों में से एक गिना जाता है, उस पर विश्वास नहीं करते। वही चमार जिनको आज गाली पड़ रही है। अगर रामभद्राचार्य के शब्द उनको गाली की तरह चुभ रहे हैं, तो उन्हें आज तो कम से कम समझ में आनी चाहिए कि हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। 22 जनवरी को जो है अयोध्या के राम मंदिर में जो राम की मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अगर हे चमारो जाग गए हो, समझ में आ गया है कि ये जो शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग में लाए गए हैं, ये निंदनीय हैं, अपमानजनक हैं, तिरस्कार करने वाले हैं, तो 22 जनवरी को प्रण ले लो कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को छोड़ोगे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग यानी बौद्ध धर्म को आप स्वीकार करोगे। सर, आप हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तमाम बुद्धिजीवी लोगों की इस बात पर प्रतिक्रिया आ रही है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे भारत देश में इस राम भद्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए ताकि इसको सबक मिले किसने किससे पंगा लिया है। देखिए, ये सरकार जो है, जिसे मनुवादी सरकार हम लोग कहते हैं, हालांकि रामभद्राचार्य के बयान के खिलाफ नहीं जाएगी, ना उसकी ऐसी मंशा है। जो रामभद्राचार्य ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि ऐसी बातें जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करती हों, उसमें उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है। देशद्रोह किसे कहते हैं? जो अपने ही देश से विद्रोह कर दे, उसे देशद्रोह कहते हैं। यानी कि अपने देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के खिलाफ कोई शब्द, कोई भावना को भड़काने वाली बात कहे, तो वो देशद्रोही होना कहलाया जाता है। रामभद्राचार्य ने जो बात कही है, यानी कि जातियों को बांटने की, जातीय वैमनस्यता की, जातियों के बीच में संघर्ष पैदा करने की बात कही है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाली बात रामभद्राचार्य ने कही है। इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का तुरंत प्रभाव मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और एफआईआर दर्ज होते ही इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज देना चाहिए। बेशक बाद में जो है इनकी उम्र को देखते हुए, इनके अंधेपन को देखते हुए, इनके लूले लंगड़ेपन को देखते हुए
बेशक कोर्ट जो रियायत देते हुए इनको छुटकारा दे दे, लेकिन देश के लोगों को राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए सीधे सीधे संदेश जो है इस देश के कोर्ट को देना चाहिए कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई भी व्यक्ति घृणित मानसिकता के द्वारा देता है तो उसके खिलाफ जो है ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस तरह से इन्होंने खुले मन से कहा था, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। तो इस तरह के संत आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से ये मतलब एक देश में सद्भावना बना के रखना चाहते हैं? देखिए नीलम जी, ये संत जो हैं निहायत ही मूर्ख लोग हैं, क्योंकि ये समझते नहीं धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है। अब ये नारा देते हैं जय श्री राम। जय का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का जय और पराजय से संबंध हो, और कौन सी जय कौन सी पराजय, अपने ऊपर जय नहीं, अपनी जीत नहीं, बल्कि बाहर के संसार पर जीत हासिल करना, बाहर के संसार को जीतना, इनकी जीत उसमें है। जबकि भगवान बुद्ध के लिए कभी बोलते हैं जय बुद्ध? कभी नहीं सुना होगा। जय बुद्ध आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध की जय और पराजय से कोई मतलब ही नहीं है। वो विजेता है जिसने अपने आप को जीत लिया है, और जिसने अपने आप को जीत लिया हो उसको किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाहर के संसार को तो जीतने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाहर का संसार स्वयं भीतर के संसार से, जो हमारे भीतर जो संसार बसा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या, इसका जो संसार हमारे भीतर बसा हुआ है, इसी से बाहर के संसार का निर्माण हो रहा है। मैं किस प्रकार की भाषा प्रयोग में ला रहा हूं, उसी से मेरे सामने वाला व्यक्ति भाषा का प्रयोग करने वाला है। बाहर का व्यक्ति बेशक मुझे गाली दे रहा हो, लेकिन मैं अगर उसे गाली नहीं दे रहा हूं, बेशक बाहर का व्यक्ति हिंसा कर रहा हो, लेकिन मैं उसका हिंसा नहीं कर रहा हूं, तो मुझसे बाहर का संसार निर्धारित होता है। मैं बाहर के व्यक्ति को समझा सकता हूं, उसकी हिंसा को रोक सकता हूं, उसकी गालियों पर काबू पा सकता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का निर्माण हो गया है, मैंने भीतर से विजय प्राप्त कर ली है। तो जय श्री राम का नारा चाहे जितनी मर्जी बार चिल्लाओ, जैसे मर्जी चिल्लाओ, जब जय श्री राम आप कह रहे हो तो वो जय यानी कि वो इस संसार में विचरने वाला एक प्राणी होता है, साधारण मनुष्य है। और वाल्मीकि रामायण तो कोई भी पढ़ ले तो वो साधारण मनुष्य के अलावा कुछ है ही नहीं। वो जो आप बोलते हैं उनको भगवान या ईश्वर जो है, ऐसी कोई भी विशेषता जो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। सर, अभी राजस्थान का भी एक प्रकरण निकल के आया। अभी राजस्थान में जिस तरह से जो प्रकरण चल रहा है राम मंदिर को लेकर कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहां पर एक गांव है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने अखबार की एक कटिंग है वो पढ़ी थी मैं यहाँ, उसमें साफ साफ जो दलित समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जब उन्होंने गाँव से चंदा इकट्ठा किया और जो तथाकथित अपने आपको स्वर्ण समाज का लोग कहते हैं उसको चंदा दे के आए कि भाई राम मंदिर का जो कार्यक्रम है उसमें हमारा भी सहयोग हो, तो उन लोगों ने ये कहकर उनका दान लौटा दिया कि आप लोग अछूत हो और दलित हो, क्या आप उस भव्य कार्यक्रम को भी अछूत करोगे, तो ये रखिए। और वहां पर सर जो दलित वर्ग है इन्होंने FIR भी कराई है SC ST एक्ट में उसके खिलाफ। तो इस तरह से क्या देखते हैं, पर्टिकुलर इन लोगों पर लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इनको अपमानित किया जाता है, इनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग बाबा साहब की बात नहीं मानते। देखिए, मैं बार बार जो है इस देश के लोगों को बताने का काम करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का यह है कि इस देश का जो जिसे बहुजन मीडिया कहते हैं वो भी इस तरफ जो तवज्जो नहीं देता है। और तमाम जो नेता हैं उनके तो मैं हालात ही क्या बताऊं। मैं बार बार वीडियो बनाता रहा हूं, लेकिन होता यह है कि मेरी आलोचना को जो है उनकी बुराई समझकर, मेरे भीतर जो है घृणा द्वेष की भावना समझकर जो है लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं लोगों के कल्याण की भावना रखता हूं, लोगों के कल्याण की बात करता हूं। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर जो लोग मेरी आलोचना करने वाले हैं किसी भी विषय पर, मेरे सामने आ जाइए, मुझसे बैठकर बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, बताइए कि मेरी बात जो है कहाँ पर गलत है। मैं उन तमाम नेताओं की जिनकी आलोचना करता हूं उनके सामने बैठकर वही बात जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी बातें सुनते हैं, मैं वही बातें उनके सामने बैठकर करने के लिए तैयार हूँ, कि मैं बड़ी ईमानदारी से बातें करता हूँ, बड़ी सच्चाई से बातें करता हूँ। अगर मेरे भीतर जो है द्वेष हो, घृणा हो, और मैं द्वेष रंजित होकर, राग रंजित होकर, घृणित होकर अगर किसी के खिलाफ कोई बात कहूँ तो मैं उनका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा। तो नीलम जी, इन लोगों को बार बार ये समझाया जाता है, और मैंने अभी बताया है भी कि 1935 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुम लोगों को ये बता दिया, समझा दिया, तुम लोग खुद नहीं समझ सकते थे, खुद पढ़ नहीं सकते थे, खुद खोज नहीं कर सकते थे कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के नाम पे तुम्हें जो पुजारी और ठेकेदार जो हैं ईश्वर के, जो है तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हारा धन लूट रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति लूट रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं। चलो, तुम नहीं खोज सकते थे, इस बात को ढूंढ नहीं सकते थे, बाबा साहब ने तुम्हें आके बता दिया,
समझा दिया कि ये हिंदू धर्म ही है जिसके कारण तुम पर अत्याचार हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बचपन से अत्याचार हुए। बचपन से जो है कभी नाई अत्याचार कर रहा है, कभी अध्यापक अत्याचार कर रहा है, कभी प्रोफेसर वर्ग अत्याचार कर रहा है, कभी कोई अत्याचार कर रहा है। और उन सब अत्याचारों को सहन करते 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 जब वो पढ़ लिख गए और जब उन्होंने संस्कृत में जो इनके हिंदुओं के धर्म ग्रंथ लिखे हुए थे, वेद लिखे हुए थे, पुराण लिखे हुए थे, मनुस्मृति लिखी हुई थी, गीता लिखी थी, रामायण लिखी थी, उसको जब पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बचपन से जो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो कोई अध्यापक, कोई नाई या कोई प्रोफेसर वर्ग नहीं कर रहा था, बल्कि ये वो एक व्यवस्था थी। ये पूरी की पूरी व्यवस्था मेरे ऊपर लगातार बचपन से अत्याचार कर रही थी। तो उन्होंने ना तो नाई के खिलाफ कोई एफआईआर लिखवाई, ना उस अध्यापक के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, ना उस प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जहाँ पर वो पढ़ाने गए, वहाँ पे अछूतपन का अत्याचार हुआ उन पे जो है, और ना ही उस दफ्तर में उन कर्मचारियों के खिलाफ, उस चपरासी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई जिसने दूर से फेंक कर जो है फाइल दी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाते, इनको जेल भिजवाने का काम करते, तो वो संविधान कभी नहीं लिख पाते, उसी में उलझ कर रह जाते। वो इस देश के दलितों को न्याय कभी नहीं दिला पाते, उसी में उलझ कर रह जाते। क्योंकि बाबा साहेब की लड़ाई अपने एक मात्र व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ाई थी। उस सिस्टम को चेंज करना था। मैं लगातार ये बात कहता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बताता हूँ कि भैया आप लोग जो है ये जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाइयाँ जो है आपकी सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, वो ईवीएम का मुद्दा लड़ रहे हैं। तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो सत्ता की प्राप्ति में एक अहम मुद्दा है। वो कहा जाता है कि हाँ लड़ाई ये सही लड़ाई है, असली लड़ाई है। अगर ईवीएम जो है हमारा वोट, जो हमारा देने का, जो वोट देने का अधिकार है उसको खा रही है, तो उस वोट के अधिकार को बचाने के लिए ईवीएम का वहाँ नहीं रहना या उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई है हमें, क्योंकि ये सत्ता के मार्ग में बाधा है। तो इसीलिए नीलम जी मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि सिस्टम को चेंज करना है, व्यवस्था से लड़ाई है। और अब जो अत्याचार राम मंदिर के नाम पर राजस्थान के दलितों पर हुआ, उन्होंने जो दान ले आकर वहाँ पे बड़े ऊंचे समाज कहे जाने वाले लोगों को दिया, और उन्होंने वो दान लेने से इनकार कर दिया कि राम लला जी भी अछूत हो जाएंगे। तो ये तो उन दलितों को सोचना चाहिए। पीछे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, तब भी मैंने उनको यही कहा कि तुम्हें जो है रुपया पैसा मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, ये तुम्हारे लिए न्याय हो सकता है, तुम्हारे परिवार के लिए न्याय हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक न्याय नहीं है। समाज को भी न्याय चाहिए। अगर समाज को तुम न्याय देना चाहते हो, और ये नेता लोग जो वहाँ पर पहुँचे, इन लोगों ने खाली उनकी नौकरी की व्यवस्था की, उनके पैसों की व्यवस्था की, सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ी। समाज के लिए अगर न्याय की बात होती तो उन लोगों को तैयार करते धर्म परिवर्तन के लिए, कि जब तुम्हें एक धर्म के कारण जो है यहाँ पर अत्याचार हुआ है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना ही चाहिए। उनको समझाते, शिक्षित करते। तो ये धर्म परिवर्तन जो है इस देश में बहुत जरूरी हो गया है। और धम्मपथ ट्रस्ट जो है सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम लगातार देश में चला रहा है, और उसके माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा है कि किस प्रकार की विषैली संस्कृति के कारण जो है आज देश में एक जहरीली हवा चल रही है, जिससे सभी को नुकसान हो रहा है। जी।